आवाज़ चेक करेंगे एक बार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और आज जो टॉपिक है वो क्लास 7th का लेसन 4 यानी ऊष्मा, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 3 यू हैव लर्नड दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो ऊनी वस्त्र किसके बने होते हैं, एनिमल फाइबर यानी पशुओं के रेशे से बने होते हैं। यू आल्सो नो दैट द कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और आपने को यही पता कि जो कॉटन के क्लॉथ्स हैं, वस्त्र हैं, किससे बने होते हैं, प्लांट फाइबर से यानी पौधों के रेशों से बने होते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट कोल्ड आउटसाइड। और हम कब पहनते हैं ऊनी वस्त्र, जब बाहर ठंड होती है आउटसाइड यानी अपने इन्वायरमेंट में, यानी कहाँ, विंटर्स सर्दियों के दिनों में। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। और जो ऊनी वस्त्र वो हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और गर्मियों के दिनों में हम कैसे पहनते हैं, लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। दे गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस। वो हमें क्या है, ठंड का अनुभव करवाते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर स्टेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। और आप ने इसके बारे में सोचा है कभी, या सोच कर हैरान होंगे क्यों विशेष मौसम में विशेष प्रकार के कपड़े डाले जाते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। और सर्दी के दिनों में आप क्या महसूस करते हो, ठंड महसूस करते हो आपके घर के अंदर भी। इफ़ यू कम आउट इन द सन, यदि आप धूप में बाहर निकलते हो, यू फील वार्म, आप गर्म महसूस करते हो। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और गर्मी के दिनों में आप घर के अंदर भी गर्म महसूस करते हो। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। कैसे पता चलता है हमें किसी भी वस्तु का हॉट का और कोल्ड का, कैसे पता चलता है, क्योंकि आपकी एक सेंस होती है, कौन सी, स्किन यानी ज्ञानेंद्रिय होती है, जिसे हम त्वचा बोलते हैं। वो क्या अनुभव कराती है हमें, हीट, हॉट और कोल्ड का अनुभव कराती है कि गर्मी है या सर्दी है। यानी यदि आप बाहर निकल रहे हो और आपकी जो स्किन है वो क्या फील करती है, ठंड अनुभव करती है, तो इसका मतलब विंटर है। और यदि आप बाहर निकलते हो और आपकी जो स्किन है वो गर्म फील करती है, तो इसका मतलब गर्मी है। तो ये ज्ञानेंद्रिय काम करती है स्किन। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। कैसे पता चलते हैं, हम मापते हैं भाई किसी भी चीज़ को, यानी वो कितनी गर्म है। और इसको मापने के लिए क्या है, आपने सुना होगा कि एक चीज़ है जिसका हमने क्या बोला है, टेम्परेचर, जिसे हम क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं, कि भाई इसका कितना टेम्परेचर है। अब भी आप देखते होंगे जनरली हम बोलते हैं कि जो गर्मी के दिनों में कितना टेम्परेचर है आज का, यानी तापमान है, उसको मापने के लिए क्या है, एक स्केल बना रखी है या एक टर्म बना रखी है जिसे हम क्या बोलते हैं, तापमान। और तापमान को मापने की अलग अलग स्केल बना रखी है कि वो कितने सेल्सियस में मापना है, या आपको केल्विन में मापना है, या आपको फारेनहाइट में मापना है। इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ें पढ़ेंगे, हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ दैम आर हॉट एंड सम ऑफ दैम आर कोल्ड। तो आप दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों के अंदर देखते हो कि कुछ ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। नीचे आपके कुछ एग्जांपल भी दे रखे, जैसे आइसक्रीम कोल्ड होती है, स्पून इन ए टी कप, चम्मच जैसे आप चाय के कप से बाहर निकालो तो आपको गर्म मिलेगी। फ्रूट जूस जो होते हैं वो आपको ठंडे मिलेंगे। एंड लोफ फ्राइंग पैन, तो एंड सम ऑफ दैम आर कोल्ड, टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आप एक सूची बना सकते हो। वी सी दैट डोंट टच द ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट बिकॉज बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और स्टोव। आपको जैसे ही किसी गर्म चीज़ को टच करते हो तो उससे आपने क्या रहना है, बच के रहना है, क्योंकि वो क्या होते हैं, आपके शरीर, आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हम देखते हैं कुछ वस्तुएं गर्म और कुछ क्या हैं, ठंडी होती हैं। यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। कुछ वस्तुएं गर्म से भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा गर्म होती हैं, और कुछ ठंडी से भी ज़्यादा ठंडी हमें अनुभव होता है। जैसे अब सर्दियों के दिनों में ठंड तो अपने इन्वायरमेंट में भी होगी, लेकिन बर्फ़ उससे भी ठंडी होती है। तो इस प्रकार से गर्मियों के दिनों में भी ऐसा ही हो सकता है। तो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर, वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। यानी हम कैसे पता चलते हैं, या तो हम उनको टच करके देखें,
लेकिन टच करना कोई बेटर आइडिया नहीं है। क्यों? बिकॉज हो सकता है कि कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है और आप उसे टच कर रहे हैं तो वो आपकी स्किन के लिए स्किन आपकी डैमेज हो सकती है, वहाँ से नुकसान हो सकता है आपके स्किन को, इसलिए टच करना एक बेटर आइडिया नहीं है। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। तो ये कोई बेटर आइडिया नहीं है। आप ये एग्जांपल भी देखें, ABC मग के अंदर और आपने वाटर रखे हैं 3 कंटेनर्स के अंदर। बूजो क्या कहता है? बूजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट वाटर इन द मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट सेम वाटर इज कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ गर्म है या जो चीज़ ठंडी है उसको आप एकदम से टच नहीं कर सकते। बूजोज कन्फ्यूजन शोज दैट कैन नॉट ऑलवेज रिली ऑन आवर सेंस टू टच इज हॉट और कोल्ड, समटाइम्स इट मे डिसीव अस। जैसे आप हो सकता है कि नॉर्मल पानी के अंदर हाथ डाल रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा गर्म है तो उससे आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। तो समटाइम्स इट मे डिसीव अस। देन हाउ डू वी फाइंड आउट व्हाट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। तो कैसा पता चलते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है? रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। तो उसको मापने का जो सुगम सा तरीका है वो क्या है? टेम्परेचर है, तापमान है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और टेम्परेचर को मापने का जो डिवाइस होता है वो क्या होता है? थर्मोमीटर होता है। क्या होता है? थर्मोमीटर होता है। तो मेजरिंग टेम्परेचर, हैव यू सीन ए थर्मोमीटर? हैव यू सीन ए थर्मामीटर है? क्या आपने कभी कोई थर्मामीटर देखा है? या देखा भी होगा आपने भाई, आप कई बार डॉक्टर के पास गए हों या कोई भी आजकल डॉक्टर क्या है वो डिजिटल थर्मामीटर लेके आई हैं। जैसे कोरोना के दौरान आपने कभी देखा हो, कभी आपका टेम्परेचर चेक किया हो तो जैसे फेस के नज़दीक लेके जाते हैं तो वो एकदम से उसके ऊपर टेम्परेचर बता देता है, तो वो होता है थर्मोमीटर। ने रिकॉल दैट व्हेन यू समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। यदि कभी आपके बुखार हुआ है, क्या हुआ है? बुखार हुआ है, तो क्या है? यदि बुखार हुआ है तो आप ज़रूर उसके डॉक्टर के पास लेके गए हुए। और बुखार क्यों होता है? क्योंकि अपने नॉर्मल शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। जैसे ही जो तापमान है वो बढ़ जाता है तो आप क्या फील करते हो? फीवर को फील करते हो। तो वो जो डिवाइस उस समय आपके टेम्परेचर को मापता है उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं। द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। और वो कौन सा होता है? क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब जो डॉक्टरी उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली। इफ़ यू डोंट हैव ए थर्मोमीटर रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन एज शोन इन फिगर 4.2। तो जो फिगर 4.2 आपको दर्शा रही है, तो जो फिगर आपको दर्शा रही है ये जो इस प्रकार से दिखता है ये होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। डॉक्टर्स इसको जनरली यूज़ करते हैं। और आपके भी यदि कभी फीवर हुआ तो आपने भी देखा होगा डॉक्टर्स इसके अंदर क्या करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये जो स्केल दे रखी है इसके ऊपर, यहाँ ये जो स्केल दे रखी है ये, इसमें आता है कि आपका टेम्परेचर कितना है। जैसे ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है तो ये यहाँ तक आ जाएगी वो स्केल तो मापने वाली 37 डिग्री सेल्सियस तक। यदि बिलो है तो टेम्परेचर कम है और यदि वो है तो बुखार हो जाएगा। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। यानी ये जो क्या है? यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है। इट हैज़ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। तो एक सिरा जो इसका बल्ब का बना होता है उसके अंदर क्या होता है? मरकरी होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। इफ यू डोंट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट टिल यू सी इट। You will find the scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by 0 डिग्री सेल्सियस। यानी आपने देखा हुआ जो थर्मोमीटर है उसका एक सिरे में जो
स्टिंग सी नज़र आ जाती है, किसकी, जो मरकरी की बनी होती है, जो इंडिकेट करती है टेम्परेचर को, और उसके ऊपर एक स्केल लिखी होती है, जो कौन सी होती है, सेल्सियस स्केल होती है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती हैं। बुझो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2, जो दो स्केल दिखा रखी हैं वो कौन सी हैं, एक फारेनहाइट स्केल है और दूसरी कौन सी है, सेल्सियस स्केल है। तो पहली ने उसे बताया कि इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। तो इंडिया ने जो अडॉप्ट की है, मानी है, वो अपनी सेल्सियस स्केल। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इन द फारेनहाइट स्केल इट वाज इन यूज अर्लियर। तो फारेनहाइट जो स्केल थी वो कहाँ यूज़ की जाती थी, वो पहले यूज़ की जाती थी। अब के दिनों में इंडिया ने कौन सी अडॉप्ट कर ली है, तो आज के दिनों में जो अडॉप्ट कर ली है वो कर ली है सेल्सियस स्केल। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर 35 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। यानी जो क्लिनिकल टेम्परेचर होता है वो कहाँ से कहाँ तक मापता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही केवल मापता है। रीडिंग ए थर्मोमीटर, लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। तो मापने का क्या है कि थर्मामीटर को कैसे हम देखते हैं या उसके अंदर कैसे माप सकते हैं, तो उससे पहले क्या है, थर्मोमीटर को यूज़ कैसे करना है, उसकी कुछ प्रेसिक्यूशंस हैं, सावधानियां हैं। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। क्यों थर्मोमीटर को साफ क्यों करना चाहिए, इसलिए ताकि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति से आए हुए वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स कुछ भी हैं वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ना चले जाएं, इसलिए कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसकी सफाई करनी चाहिए। दूसरा, इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरी चीज़ आपने देखनी कि जो आप थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं उसमें जो मर्करी लेवल हो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है नहीं जाना चाहिए। थर्ड क्या, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रेट। यानी क्या आपने लेवल उसका मेंटेन करना है। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ़ इट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक। यानी आपने उसको अच्छी तरीके से संभाल कर रखना है, यदि किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से जुड़ गया तो वो टूट जाएगा, इट कैन ब्रेक। डोंट रोल द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। यानी जिस तरफ जो बल्ब लगा होता है उसकी तरफ से आपने इसको पकड़ के रीडिंग है नोट है नहीं करनी है। तो जो पढ़ रहे थे इससे पहले हम कि थर्मोमीटर की रीडिंग आपने किस प्रकार नोट करनी है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। यानी दो जो सिरे हैं, जो निशान लगे हुए हैं, उनके बीच में आपने क्या मापना है, टेम्परेचर डिफरेंस को लिख लेना है। और उसके बीच में जितने नंबर ऑफ डिवीजन हैं, जितने खाने बने हुए हैं, उनको भी आपने लिख लेना है बिटवीन दीज मार्क्स। सपोज दैट द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन दैम, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन बी रीड एज 0.2 डिग्री सेल्सियस। यानी मान लिया कि 1 डिग्री के बीच में क्या बने हुए हैं, 5 डिवीजन बने हुए हैं, भाग बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं। तो जो एक स्मॉल डिवीजन है वो कितने का बन गया, 0.2 डिग्री सेल्सियस का। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ये मैंने आपको बता दिया। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जैक्स। द जैक्स विल ब्रिंग्स द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, इंश्योर दैट इट फैल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। नो प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग। यानी जब भी आप चेक करोगे तो जो बल्ब का सिरा है वो आपकी जीभ के नीचे चला जाएगा। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट। और 1 मिनट के बाद आपने उसे बाहर निकाल लेना एंड नोट द रीडिंग। और रीडिंग को देख लेना। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। वो आपके शरीर का तापमान है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए जो टेम्परेचर आप जो भी आपके शरीर का आएगा वो किस में मापोगे, डिग्री सेल्सियस में। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। तो क्या आपने नोट किया है या कर सकते हो आप ऐसा। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो सामान्य तापमान होता है मानव शरीर का वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विद इट्स यूनिट स्टेटेड का मतलब बताया जाता है। जब भी तापमान आपको बताया जाता है तो किसके साथ बताया जाता है, इसकी यूनिट के साथ बताया जाता है। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गेट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। तो पॉइंटों में 1-2 कम ऊपर हो जाए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो माना गया स्वस्थ शरीर का तापमान वो 30 डिग्री
सेल्सियस ही माना गया है। तो एक टेबल बना सकते हो आप, जो आपकी बुक में दी हुई है, किस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति के पास जाओ और उसके टेम्परेचर को नोट करो, नाम लिखते जाओ, साथ में टेम्परेचर लिखते जाओ, और आपने अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस, क्या प्रत्येक व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। नहीं हो सकता कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, या मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है कि दुर्लभ से दुर्लभ ही कि सभी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही आ जाए। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन। तो 37 डिग्री सेल्सियस इसीलिए माना गया क्योंकि बहुत से जो स्वस्थ व्यक्ति थे उनके जो औसत निकाला गया तापमान का, तो वो कितना आया, 37 डिग्री सेल्सियस। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। तो क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर बनाया गया वो किसी के लिए बनाया गया है, केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए ही बनाया गया। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो कभी भी ह्यूमन बॉडी की जो रेंज है, यानी तापमान की जो रेंज है, कितनी है रेंज, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी मिनिमम कितना हो सकता है 35 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 42 डिग्री सेल्सियस। दैट इज़ द रीज़न, इसीलिए तो जो थर्मोमीटर है उसकी रेंज क्या बनाई गई है, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक बनाई गई है। बूजो गोट इन नोटी आइडिया ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ओट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 35 डिग्री से 42 डिग्री तक ही हम उसको माप सकते हैं, और कोई लिक्विड है जैसे दूध है अब जनरली, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के राउंड होता है। तो इसलिए वो कहाँ से उसकी रीडिंग नोट कर पाएगा, तो इसलिए पहले ने उसको क्या कर दिया, रोक दिया। बूझो क्या चाहता था कि दूध का जो गिलास है या कप है वो क्या करे, उसका टेम्परेचर को क्लिनिकल थर्मोमीटर की सहायता से मापे उसके टेम्परेचर को। तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होते हैं, जो लैब में प्रयोग किए जाते हैं तापमान को मापने के लिए। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, दूसरी वस्तुओं का तापमान हम किस प्रकार मापते हैं। फॉर दिस पर्पज देर आर अदर थर्मोमीटर्स, तो उसके लिए कुछ और थर्मोमीटर हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और उनमें से एक है लेबोरेटरी प्रयोगशाला तापमापी। द टीचर विल शो यू this thermometer, look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can be measure। तो क्या होता है कि लैब के अंदर ये प्रोवाइड करवाए जाते हैं आपको, ताकि किसी भी चीज़ का आप तापमान जिसका के अंदर डिफरेंस ज़्यादा है या जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसको आप माप सकें। तो इसकी रेंज क्या होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको माप सकते हैं। तो ये इसकी रेंज होती हैं। एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑफ दिस थर्मोमीटर रीड्स, यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड योर थर्मोमीटर करेक्टली। यानी जिस प्रकार आपने वहाँ डिवीजन देखी थी 0.2 डिग्री सेल्सियस की, तो यहाँ कितने की हो सकती है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, टेक सम टैप वाटर इन ए बिकर और ए मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। यानी एक मग में आपने क्या लेना है, पानी लेना है, एक बीकर में या मग में आपने पानी लेना है और थर्मामीटर को उसके अंदर डुबो देना है। थर्मामीटर के बल्ब का जो ये नुकीला सिरा होता है उसको आपने डिबो देना, और वो इस प्रकार से डिबोना है कि नीचे वाला जो हिस्सा है वो ना तो नीचे टच करे और ना ही साइडों में टच करे। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, और आपने सीधा खड़ा रखना है उसको। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर, और आपने मरकरी की मूवमेंट को उसके अंदर देखना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, और जब तक आपने वेट करना है जब तक जो मरकरी है उसकी रीडिंग रुक नहीं जाती। नोट दैट रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, ये उस समय तापमान है जिस समय आपने जिस समय आप उसकी रीडिंग नोट कर रहे हो पानी का तापमान है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई स्टूडेंट इन द क्लास, प्रत्येक बच्चे का तापमान नोट करें तो उसका हो सकता है डिफरेंट है। बुझो नो अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर बट स्टिल वंडर वेदर ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। तो देखिए बुझो इसलिए परेशान है या हैरान है कि या वो समझ गया है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को इतने ऊंचे तापमान को मापने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर सेम बॉडी टेम्परेचर को
माप सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग, डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर, वेट टिल द मर्करी थर्ड बिकम्स स्ट्रेट, नोट द टेम्परेचर। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस। नाउ डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल। जैसे ही आप थर्मोमीटर को उसके अंदर डालते हैं तो क्या करता है, उसका टेम्परेचर बढ़ना या घटना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसका तापमान नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। और यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, जब आप देखते हैं कि अपना खुद का तापमान को आपने, यू हैव टू टेक थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग, आपको बाहर लेके जाना होता है। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर टेम्परेचर। तो क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। बुझो वंडर्स वाई द लेवल ऑफ मर्करी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज बोट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो किसी दूसरी वस्तु के साथ जब उसको टच में लेके आते हैं तो क्या उसका तापमान घटता या बढ़ता क्यों है, इस बात को जानने के लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स।